आदित्यानाम् अहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरण वाला सूर्य हूं तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूं। प्रश्न, यह आदित्य शब्द किसका वाचक है और उनमें विष्णु मैं हूं, इस कथन का अभिप्राय क्या है? उत्तर, अदिति के धाता मित्र अर्यमा शक्र वरुण अंश भग विवस्वान पूषा सविता त्वष्टा और विष्णु नामक 12 पुत्रों को 12 आदित्य कहते हैं। इनमें जो विष्णु है वे इन सब के राजा हैं और अन्य सबसे श्रेष्ठ हैं। इसलिए भगवान ने विष्णु को अपना स्वरूप बतलाया है। प्रश्न, ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य मैं हूं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, सूर्य, चंद्रमा, तारे, बिजली और अग्नि आदि जितने भी प्रकाशमान पदार्थ हैं उन सब में सूर्य प्रधान है। इसलिए भगवान ने समस्त ज्योतियों में सूर्य को अपना स्वरूप बतलाया है। प्रश्न, वायु देवताओं का मरीचि शब्दवाच्य तेज मैं हूं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, दिति पुत्र 49 मरुदगण दिति देवी के भगवत ध्यान रूप व्रत के तेज से उत्पन्न है। उस तेज के ही कारण उनका गर्भ में विनाश नहीं हो सकता था। इसलिए उनके इस तेज को भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। प्रश्न, नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा मैं हूं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, अश्विनी, भरणी और कृत्तिका आदि जो 27 नक्षत्र हैं उन सब के स्वामी और संपूर्ण तारामंडल के राजा होने से चंद्रमा भगवान की प्रधान विभूति है। इसलिए यहाँ उनको भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानाम् अस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानाम् अस्मि चेतना। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवनी शक्ति मैं हूँ। प्रश्न, वेदों में सामवेद मैं हूँ, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, ऋग, यजु, साम और अथर्व इन चारों वेदों में सामवेद अत्यंत मधुर संगीतमय तथा परमेश्वर की अत्यंत रमणीय स्तुतियों से युक्त है। अतः वेदों में इसकी प्रधानता है, इसलिए भगवान ने उसको अपना स्वरूप बतलाया है। प्रश्न, देवों में मैं इंद्र हूं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु आदि जितने भी देवता हैं उन सब के शासक और राजा होने के कारण इंद्र सब में प्रधान है। अतः उनको भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। प्रश्न, इंद्रियों में मैं मन हूं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, चक्षु, श्रोत्र, त्वचा, रसना, प्राण, वाग, हाथ, पैर, उपस्थ और गुदा तथा मन, इन 11 इंद्रियों में मन अन्य 10 इंद्रियों का स्वामी, प्रेरक, उन सब से सूक्ष्म और श्रेष्ठ होने के कारण सब में प्रधान है। इसलिए उसको भगवान ने अपना
स्वरूप बतलाया है। प्रश्न, भूत प्राणियों में चेतना मैं हूं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, समस्त प्राणियों की जो ज्ञान शक्ति है, जिसके द्वारा उनको सुख दुख का और समस्त पदार्थों का अनुभव होता है, जो अंतःकरण की वृत्ति विशेष है, 13वें अध्याय के 6ठे श्लोक में जिसकी गणना क्षेत्र के विकारों में की गई है, उस ज्ञान शक्ति का नाम चेतना है। वह प्राणियों के समस्त अनुभवों की हेतुभूता प्रधान शक्ति है, इसलिए इसको भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेषु यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्। मैं 11 रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। प्रश्न, 11 रुद्र कौन है और उनमें शंकर को अपना रूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, हर, बहुरूप, त्र्यंबक, अपराजित, वृषाकपि, शंभु, कपर्दी, रैवत, मृगव्याध, सर्व और कपाली, ये 11 रुद्र कहलाते हैं। इनमें शंभु अर्थात शंकर सबके अधीश्वर माने राजा है तथा कल्याण प्रदाता और कल्याण स्वरूप है, इसलिए उन्हें भगवान ने अपना स्वरूप कहा है। प्रश्न, यक्ष राक्षसों में धनपति कुबेर को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, कुबेर यक्ष राक्षसों के राजा तथा उनमें श्रेष्ठ हैं और धनाध्यक्ष के पद पर आरूढ़ प्रसिद्ध लोकपाल है, इसलिए भगवान ने उनको अपना स्वरूप बतलाया है। प्रश्न, 8 वसु कौन से हैं? उनमें पावक को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, धर, ध्रुव, सोम, अह, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास, इन 8 को वसु कहते हैं। इसमें अनल माने अग्नि वसुओं का राजा है और देवताओं को हवि पहुंचाने वाला है। इसके अतिरिक्त ये भगवान के मुख भी माने जाते हैं, इसलिए अग्नि माने पावक को भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। प्रश्न, शिखर वालों में मेरु मैं हूं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, सुमेरु पर्वत नक्षत्र और द्वीपों का केंद्र तथा सुवर्ण और रत्नों का भंडार माना जाता है। उसके शिखर अन्य पर्वतों की अपेक्षा ऊंचे हैं। इस प्रकार शिखर वाले पर्वतों में प्रधान होने से सुमेरु को भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। पुरोदशांच मुख्यम मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कंदः सरसामस्मि सागरः। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूं। प्रश्न, बृहस्पति को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, बृहस्पति देवराज इंद्र के गुरु, देवताओं के कुल पुरोहित और विद्या बुद्धि में सर्वश्रेष्ठ हैं तथा संसार के समस्त पुरोहितों में मुख्य और आंगी रसों के राजा माने गए हैं, इसलिए भगवान ने उनको अपना स्वरूप कहा है। प्रश्न,
स्कंद कौन है और सेनापतियों में इनको भगवान ने अपना स्वरूप क्यों बताया? उत्तर, स्कंद का दूसरा नाम कार्तिकेय है। इनके 6 मुख और 12 हाथ हैं। ये महादेव जी के पुत्र और देवताओं के सेनापति हैं। संसार के समस्त सेनापतियों में ये प्रधान है, इसलिए भगवान ने इनको अपना स्वरूप बतलाया है। प्रश्न, जलाशयों में समुद्र को अपना स्वरूप बतलाने का क्या भाव है? उत्तर, पृथ्वी में जितने भी जलाशय हैं उन सब में समुद्र बड़ा और सबका राजा माना जाता है, अतः समुद्र की प्रधानता है। इसलिए समस्त जलाशयों में समुद्र को भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। महर्षिणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। प्रश्न, महर्षि कौन कौन है और उनके क्या लक्षण है? उत्तर, महर्षि बहुत से हैं। उनके लक्षण और उनमें से प्रधान 10 के नाम ये हैं। ईश्वराः समुद्भूताः मानसाः ब्रह्मणः सुताः यस्मान्न हन्यते मानैर्महान् परिगतः पुरः यस्मादृशन्ति ये धीराः महान्तं सर्वतो गुणैः तस्मान् महर्षयः प्रोक्ता बुद्धेः परमदर्शिनः। भृगुर्मरीचिरत्रिश्च अंगिरा पुलः क्रतुः मनुर्दक्षो वसिष्ठश्च पुलस्त्यश्चेति ते 10। ब्रह्मणो मानसा ये ते उद्भूता स्वयमीश्वराः प्रवर्तत ऋषेर्यस्मान् महास्तस्मान् महर्षयः। ये वायु पुराण में लिखा है। ब्रह्मा के मानस पुत्र ऐश्वर्यवान एवं स्वयं उत्पन्न है। परिमाण से जिसका हनन न हो, अर्थात जो अपरिमेय हो और जो सर्वत्र व्याप्त होते हुए भी सामने हो, वही महान है। जो बुद्धि के पार पहुंचे हुए भगवत प्राप्त विज्ञजन गुणों के द्वारा उस महान परमेश्वर का सब ओर से अवलंबन करते हैं, वे इसी कारण महानतम ऋषन्ति इति महर्षयः इस व्युत्पत्ति के अनुसार महर्षि कहलाते हैं। भृगु, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, मनु, दक्ष, वशिष्ठ और पुलस्त्य ये 10 महर्षि हैं। ये सब ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हुए हैं और ऐश्वर्यवान हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी से इन 6 ऋषियों के रूप में स्वयं महान ही प्रकट हुए हैं, इसलिए ये महर्षि कहलाए। प्रश्न, महर्षियों में भृगु को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, महर्षियों में भृगु जी मुख्य हैं। ये भगवान के भक्त, ज्ञानी और बड़े तेजस्वी हैं, इसलिए इनको भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। प्रश्न, गिराम पद का क्या अर्थ है? एकम अक्षरम से क्या लेना चाहिए और उसे भगवान का रूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, किसी अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को गी मन वाणी कहते हैं और ओंकार को एक अक्षर कहते हैं, जैसा कि 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा भी है। जितने भी अर्थबोधक शब्द हैं
उन सब में प्रणव की मुख्यता है, क्योंकि प्रणव भगवान का नाम है। ओम तत्सदिति ऐसा 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है। प्रणव के जप से भगवान की प्राप्ति होती है। नाम और नामी में अभेद माना गया है, इसलिए भगवान ने प्रणव को अपना स्वरूप बतलाया है। प्रश्न: समस्त यज्ञों में जप यज्ञ को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर: जप यज्ञ में हिंसा का सर्वथा अभाव है और जप यज्ञ भगवान का प्रत्यक्ष कराने वाला है। मनुस्मृति में भी जप यज्ञ की बहुत प्रशंसा की गई है, इसलिए समस्त यज्ञों में जप यज्ञ की प्रधानता है। यह भाव दिखलाने के लिए भगवान ने जप यज्ञ को अपना स्वरूप बतलाया है। प्रश्न: स्थावरों में हिमालय को अपना स्वरूप बतलाने का क्या भाव है? उत्तर: स्थिर रहने वालों को स्थावर कहते हैं। जितने भी पहाड़ हैं सब अचल होने के कारण स्थावर है। उनमें हिमालय सर्वोत्तम है। वह परम पवित्र तपोभूमि है और मुक्ति में सहायक है। भगवान नर नारायण यहाँ तपस्या कर चुके हैं। साथ ही हिमालय सब पर्वतों का राजा भी है, इसलिए उसको भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवर्षियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूं। प्रश्न: वृक्षों में पीपल के वृक्ष को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर: पीपल का वृक्ष समस्त वनस्पतियों में राजा और पूजनीय माना गया है, इसलिए भगवान ने उसको अपना स्वरूप बतलाया है। प्रश्न: देवर्षि किनको कहते हैं और उनमें नारद को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर: देवर्षि के लक्षण 12वें 13वें श्लोक की टीका में दिए गए हैं, उन्हें यहाँ पढ़ना चाहिए। ऐसे देवर्षियों में नारद जी सबसे श्रेष्ठ हैं। साथ ही वे भगवान के परम अनन्य भक्त, महान ज्ञानी और निपुण मंत्र दृष्टा है। इसलिए नारद जी को भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। नारद जी के संबंध में भी 12वें 13वें श्लोकों की टिप्पणी में देखना चाहिए। प्रश्न: चित्ररथ गंधर्व को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर: गंधर्व एक देवयोनि विशेष है। ये देवलोक में गान, वाद्य और नाट्याभिनय किया करते हैं। स्वर्ग में ये सबसे सुंदर और अत्यंत रूपवान माने जाते हैं। गुह्यक लोक में ऊपर और विद्याधर लोक से नीचे इनका गंधर्व लोक है। देवता और पितरों के भांति गंधर्व भी 2 प्रकार के होते हैं, मर्त्य और दिव्य। जो मनुष्य मरकर पुण्य बल से गंधर्व लोक को प्राप्त होता है वे मर्त्य गंधर्व है, और जो कल्प के आरंभ से ही गंधर्व है उन्हें दिव्य गंधर्व कहते हैं। दिव्य गंधर्वों के 2 श्रेणियां हैं, मौनेय और प्राधेय। महर्षि कश्यप की 2 पत्नियों के नाम थे मुनि और प्राधार। इसी से अधिकांश में अप्सराओं और गंधर्वों की उत्पत्ति हुई। भीमसेन, उग्रसेन, सुपर्ण, वरुण
गोपति, धृतराष्ट्र, सूर्यवर्चा, सत्यवाक, अर्कपर्ण, प्रयुत, भीम, चित्ररथ, शालिशिरा, पर्जन्य, कली और नारद, ये 16 देव गंधर्व मुनि से उत्पन्न होने के कारण मौनेय कहलाते हैं। और सिद्ध, पूर्ण, बर्ही, पूर्णायु, ब्रह्मचारी, रतिगुण, सुपर्ण, विश्वावसु, सुचंद्र, भानु, अतिबाहु, हाहा, हूहू और तुम्बुरु, ये 14 प्राधा के उत्पन्न होने के कारण प्राधेय कहलाते हैं। ये सब बात महाभारत के आदि पर्व के अंदर 65वें अध्याय में कही गई है। इनमें हाहा, हूहू, विश्वावसु, तुम्बरु और चित्ररथ आदि प्रधान हैं। और इनमें भी चित्ररथ सबके अधिपति माने जाते हैं। चित्ररथ दिव्य संगीत विद्या के पारदर्शी और अत्यंत ही निपुण है। इसी से भगवान ने इनको अपना स्वरूप बतलाया है। इनकी कथाएं अग्नि पुराण, मार्कंडेय पुराण, महाभारत आदि पर्व, वायु पुराण आदि में है। प्रश्न, सिद्ध किसको कहते हैं और उन सब में कपिल मुनि को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, जो सर्व प्रकार की स्थूल और सूक्ष्म जगत की सिद्धियों को प्राप्त हो तथा धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्य और वैराग्य आदि श्रेष्ठ गुणों से पूर्णतया संपन्न हो, उनको सिद्ध कहते हैं। ऐसे हजारों सिद्ध हैं जिनमें भगवान कपिल सर्वप्रधान है। भगवान कपिल साक्षात ईश्वर के अवतार हैं। महायोगी कर्दम मुनि की पत्नी देवहूति को ज्ञान देने के कारण इन्होंने उन्हीं के गर्भ से अवतार लिया। इनके प्राकट्य के समय स्वयं ब्रह्मा जी ने आश्रम में आकर श्री देवहूति जी से कहा था, अयम सिद्धगणाधीशः सांख्याचारैः सुसम्मतः लोके कपिल इत्याख्याम गन्ता ते कीर्तिवर्धन। श्रीमद् भागवत 3 स्कंद 24वां अध्याय 19वां श्लोक। ये सिद्ध गणों के अधीश्वर और सांख्य के आचार्यों द्वारा पूजित होकर तुम्हारी कीर्ति को बढ़ाएंगे और लोक में कपिल नाम से प्रसिद्ध होंगे। ये स्वभाव से ही नित्य ज्ञान, ऐश्वर्य, धर्म और वैराग्य आदि गुणों से संपन्न है। इनकी बराबरी करने वाला भी दूसरा कोई सिद्ध नहीं है। फिर इनसे बढ़कर तो कोई हो ही कैसे सकता है। इसीलिए भगवान ने समस्त सिद्धों में कपिल मुनि को अपना स्वरूप कहा है। उच्चैः श्रवसमश्वानां विद्धि मामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चैश्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा मुझको जान। प्रश्न, घोड़ों में उच्चैश्रवा घोड़े को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, उच्चैश्रवा की उत्पत्ति अमृत के लिए समुद्र का मंथन करते समय अमृत के साथ हुई थी। अतः ये 14 रत्नों में गिना जाता है और समस्त घोड़ों का राजा समझा जाता है। इसलिए इसको भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। प्रश्न, गजेंद्रों में ऐरावत नामक हाथी को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, बहुत से हाथियों में जो श्रेष्ठ हो उसे गजेंद्र कहते हैं। ऐसे गजेंद्रों में ऐरावत हाथी जो इंद्र का वाहन है, सर्वश्रेष्ठ और गज जाति का राजा माना जाता है। इसकी उत्पत्ति भी
उच्चैश्रवा घोड़े की भांति समुद्र मंथन से ही हुई थी, इसलिए इसको भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। प्रश्न, मनुष्य में राजा को अपना स्वरूप कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, शास्त्रोक्त लक्षणों से युक्त धर्मपरायण राजा अपनी प्रजा को पापों से हटाकर धर्म में प्रवृत्त करता है और सबकी रक्षा करता है। इस कारण अन्य मनुष्यों से राजा श्रेष्ठ माना गया है। ऐसे राजा में भगवान की शक्ति साधारण मनुष्यों की अपेक्षा अधिक रहती है, इसीलिए भगवान ने राजा को अपना स्वरूप कहा है। प्रश्न, साधारण राजाओं को न लेकर यहाँ यदि प्रत्येक मनवंतर के होने वाले मनुओं को ले, जो अपने अपने समय के मनुष्यों के अधिपति होते हैं, तो क्या आपत्ति है? इस मनवंतर के लिए प्रजापति को वैवस्वत मनु को मनुष्यों का अधिपति बनाया था। ये कथा प्रसिद्ध भी है। मनुष्याणाम अधिपतिम चक्रे वैवस्वतम मनु। उत्तर, कोई आपत्ति नहीं है, वैवस्वत मनु को भी नराधिप माना जा सकता है। आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधो प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकी। मैं शस्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु हूँ। शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। प्रश्न, शस्त्रों में वज्र को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, जितने भी शस्त्र हैं उन सब में वज्र अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि वज्र में दधीचि ऋषि के तप का तथा साक्षात भगवान का तेज विराजमान है और उसे अमोघ माना गया है। श्रीमद् भागवत छठा स्कंद 11वां अध्याय 19वें और 20वें में इसका प्रसंग आता है। इसलिए वज्र को भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। प्रश्न, दूध देने वाली गायों में कामधेनु को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, कामधेनु समस्त गौओं में श्रेष्ठ दिव्य गौ है। वह देवता तथा मनुष्य सभी की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है और इसकी उत्पत्ति भी समुद्र मंथन से हुई है, इसलिए भगवान ने इसको अपना स्वरूप बतलाया है। प्रश्न, कंदर्प के साथ प्रजनन विशेषण देने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, कंदर्प शब्द कामदेव का वाचक है। इसके साथ प्रजनन विशेषण देकर भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि जो धर्मानुकूल संतानोत्पत्ति के लिए उपयोगी है वही काम मेरी विभूति है। यही भाव 7वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी काम के साथ धर्माविरुद्ध विशेषण देकर दिखलाया गया है। अभिप्राय यह है कि इंद्रियाराम मनुष्यों के द्वारा विषय सुख के लिए उपभोग में आने वाला काम निकृष्ट है, वह धर्मानुकूल नहीं है, परंतु शास्त्र विधि के अनुसार संतान की उत्पत्ति के लिए इंद्रिय जयी पुरुषों के द्वारा प्रयुक्त होने वाला काम ही धर्मानुकूल होने से श्रेष्ठ है। अतः उसको भगवान की विभूतियों में गिना गया है। प्रश्न, सर्पों में वासुकी को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, वासुकी समस्त सर्पों के राजा है और भगवान के भक्त होने के कारण सर्पों में श्रेष्ठ माने गए हैं, इसलिए उनको भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम्
पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। मैं नागों में शेषनाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ, और पितरों में अर्यमा नामक पितर तथा शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ। प्रश्न, नागों में शेषनाग को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, शेषनाग समस्त नागों के राजा और 1000 फणों से युक्त हैं तथा भगवान की शैया बनकर और नित्य उनकी सेवा में लगे रहकर उन्हें सुख पहुंचाने वाले उनके परम अनन्य भक्त और बहुत बार भगवान के साथ साथ अवतार लेकर उनकी लीला में सम्मिलित रहने वाले हैं तथा इनकी उत्पत्ति भी भगवान से ही मानी गई है, इसलिए भगवान ने उनको अपना स्वरूप बतलाया है। प्रश्न, जलचरों के अधिपति वरुण को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, वरुण समस्त जलचरों के और जल देवताओं के अधिपति, लोकपाल, देवता और भगवान के भक्त होने के कारण सब में श्रेष्ठ माने गए हैं, इसलिए उनको भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया। प्रश्न, पितरों में अर्यमा को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, कव्यवाह, अनल, सोम, यम, अर्यमा, अग्निश्वात और बर्रिशद ये 7 पितृगण हैं। इनमें अर्यमा नामक पितर समस्त पितरों में प्रधान होने से उनमें श्रेष्ठ माने गए हैं, इसलिए उनको भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। प्रश्न, नियमन करने वालों में यम को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, मर्त्य और देव जगत में जितने भी नियमन करने वाले अधिकारी हैं, यमराज उन सबसे बढ़कर है। उनके सभी दंड न्याय और धर्म से युक्त, हितकर और पाप नाशक होते हैं। ये भगवान के ज्ञानी भक्त और लोकपाल भी हैं, इसीलिए भगवान ने इनको अपना स्वरूप बतलाया है। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं, मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां। मैं दैत्यों में प्रह्लाद और गणना करने वालों का समय हूँ तथा पशुओं में मृगराज, सिंह और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। प्रश्न, दैत्यों में प्रह्लाद को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, दिति के वंशजों को दैत्य कहते हैं। उन सब में प्रह्लाद उत्तम माने गए हैं, क्योंकि वे सर्व सद्गुण संपन्न, परम धर्मात्मा और भगवान के परम श्रद्धालु, निष्काम, अनन्य प्रेमी भक्त हैं तथा दैत्यों के राजा हैं, इसलिए भगवान ने उनको अपना स्वरूप बतलाया है। प्रश्न, यहाँ काल शब्द किसका वाचक है और इसे अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, काल शब्द क्षण, घड़ी, दिन, पक्ष, मास आदि नामों से कहे जाने वाले समय का वाचक है। यह गणित विद्या के जानने वालों का गणना का आधार है, इसलिए काल को भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। प्रश्न, सिंह तो हिंसक पशु है, इसकी गणना भगवान ने अपनी विभूतियों में कैसे की? उत्तर, सिंह पशुओं का राजा माना गया है। वह सबसे बलवान, तेजस्वी, शूरवीर और साहसी होता है, इसलिए भगवान ने सिंह को अपना विभूति में गिना है। प्रश्न, पक्षियों में गरुड़ को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, विनता के पुत्र गरुड़ जी पक्षियों के राजा और सबसे बड़े होने के कारण पक्षियों में श्रेष्ठ भी माने गए हैं। साथ ही ये भगवान के वाहन, उनके परम भक्त, अत्यंत पराक्रमी हैं, इसलिए गरुड़ को भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है।